आज दुनिया इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के हवाले से जानती है, लेकिन उन्होंने कई ऐसी खौफनाक इन्वेंशंस भी की थी जिनके बारे में यकीन लाना काफी मुश्किल है। 1896 में उन्होंने गलती से एक अर्थक्वेक जनरेटर बना डाला था जिसकी साइज इतनी कि वो पॉकेट में भी फिट आ सकता था और नुकसान इतना कि बड़ी से बड़ी बिल्डिंग को भी हिला देता था। इस डिवाइस को उन्होंने अपनी लेबोरेटरी में टेस्ट किया तो पड़ोसियों को लगा कि अर्थक्वेक आ गया है और वो डर के मारे बाहर आ गए। फिर टेस्ला वो डिवाइस लेकर किसी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की तलाश में निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक 10 मंजिला बिल्डिंग नजर आई जिसमें वर्कर्स काम कर रहे थे। उन्होंने ये डिवाइस उस बिल्डिंग के स्टील फ्रेम पे लगा दी। थोड़ी ही देर बाद ऊपर से वर्कर्स घबराते और भागते हुए नीचे उतरे कि जैसे कोई अर्थक्वेक आ रहा हो। पुलिस को बुलवा लिया गया, लेकिन टेस्ला ने किसी को बताए बगैर अपनी डिवाइस वापस जेब में डाली और वहां से निकल गए। उनका कहना था कि थोड़ी देर और अगर ये डिवाइस वहां लगी रहती तो पूरी बिल्डिंग जमी बोस हो जाती। ये बात उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कबूल की थी। पर सवाल ये है कि पॉकेट की साइज जितनी डिवाइस अर्थक्वेक कैसे ला सकती है। असल में निकोला टेस्ला ये डिवाइस बनाना ही नहीं चाहते थे, बल्कि वो तो एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे जो एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी ट्रांसफर कर पाएगी, वो भी बगैर तार के और बगैर किसी खर्चे के। उनकी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा फ्रीक्वेंसीज और वाइब्रेशंस को स्टडी करने में गुजरा था। वो इस फील्ड में वो कुछ भी देख और समझ सकते थे जिसको उनके बाद कोई भी उस अंदाज में देख या समझ नहीं पाया। उनका आइडिया था कि वो एक डिवाइस के जरिए एक खास फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशन पैदा करके उसको जमीन में डालेंगे। ये वाइब्रेशंस जमीन में मौजूद पत्थरों से होती हुई किसी दूसरी जगह पर पड़ी रिसीविंग डिवाइस से कैच करवाई जाएंगी, जो उस फ्रीक्वेंसी को डिकोड करके एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिकल करंट में कन्वर्ट करेगी। ठीक उसी तरह जैसे कोई साउंड एनर्जी वेव्स की सूरत में ट्रेवल करती है। हमारी दुनिया हर वक्त एक खास फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करती है। ये फ्रीक्वेंसी 7.83 हर्ट्ज से लेकर 33.8 हर्ट्ज तक वेरी करती है। टेस्ला का कहना था कि अगर वो इस छोटी सी डिवाइस को अर्थ की वाइब्रेशन पे सेट कर दें तो पूरी दुनिया में तबाहकुन ज़लज़ला भी आ सकता है। लोग इनकी ये बातें सुनकर मजाक बनाया करते थे, लेकिन फिर आखिर वो दिन आ ही गया जब दुनिया ने निकोला टेस्ला को हकीकत में सीरियस लेना शुरू किया। जरीन, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में शायद ही कोई ऐसी चीज है जिसके पीछे निकोला टेस्ला का हाथ नहीं। इलेक्ट्रिसिटी से लेकर दुनिया के किसी भी कोने में बैठे फोन पर बात करने तक, इन सब में निकोला टेस्ला का बहुत बड़ा हाथ रहा है। इनसे पहले इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना बहुत मुश्किल हुआ करता था। हत्ता कि सिर्फ चंद मीटर्स तक इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाया जा सकता था और उसमें भी सिर्फ एक छोटे बल्ब से ज्यादा नहीं चलता था। लेकिन टेस्ला ने अल्टरनेटिंग करंट इजाद करके पूरी दुनिया के सामने अपनी काबिलियत को साबित किया। इनकी जिंदगी में यही वो पॉइंट था जब लोगों ने इनको सीरियस लेना शुरू किया, क्योंकि अब वही इलेक्ट्रिसिटी जो पहले डायरेक्ट करंट की फॉर्म में सिर्फ चंद मीटर्स दूर तक पहुंचाई जा सकती थी, उसको एसी पावर में कन्वर्ट करके अब हजारों मील दूर फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में भी पहुंचाया जाने लगा। इसके अलावा टेस्ला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम के भी इन्वेंटर थे, जिससे आज अमेरिका की 31% इलेक्ट्रिसिटी और चाइना की 95% इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। वो टेस्ला ही थे जिन्होंने दुनिया को वायरलेस कम्युनिकेशन का तोहफा भी दिया। ये तो उनकी वो इन्वेंशंस थी जिनको आज दुनिया इस्तेमाल कर रही है। पर क्या आपको मालूम है कि टेस्ला ने अपनी जिंदगी में 300 से भी ज्यादा चीजें इजाद की थी, पर इनको कैसे भी करके दुनिया के सामने लाने से रोका गया। मसलन अल्टरनेटिंग करंट तो उन्होंने बना लिया, लेकिन अब वो चाहते थे कि वायरलेस कम्युनिकेशन की तरह इलेक्ट्रिसिटी को भी पूरी दुनिया में बगैर वायर के ट्रांसपोर्ट किया जाए। उनके पास नॉलेज तो बहुत थी, लेकिन एक चीज की बेइंतहा कमी थी और वो था पैसा। वो अपना ये आइडिया लेकर जेपी मॉर्गन के पास गए। जेपी मॉर्गन को उनका आइडिया पसंद आया और उन्होंने टेस्ला को $1.5 लाख की फंडिंग देने का फैसला किया। इलेक्ट्रिसिटी को बगैर तार के ट्रांसमिट करने के लिए टेस्ला ने न्यूयॉर्क में ही कई एक्सपेरिमेंट्स शुरू कर दिए। इन एक्सपेरिमेंट्स में एक टावर भी था जिसको देखकर लोग काफी खौफजदा होते थे और अक्सर कंप्लेंट्स करते रहते थे।
इसीलिए टेस्ला ने अपने एक्सपेरिमेंट्स कोलोराडो में शुरू कर दिए और वहां एक नया 180 फीट लंबा टावर खड़ा किया, जिसमें जरूरत से ज्यादा पैसे लग गए। टेस्ला का मानना था कि वो इस टावर की मदद से अब पूरी दुनिया में वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी भेज सकेंगे, और वो भी अर्थ की नेचुरल वाइब्रेशंस को इस्तेमाल करके। जेपी मॉर्गन, जिन्होंने टेस्ला के इस प्रोजेक्ट को फंड किया था, वो इस दौरान इलेक्ट्रिक वायर्स और उसकी इंसुलेशन बनाने वाली फैक्ट्रीज में भी बहुत बड़े इन्वेस्टर थे। इसके अलावा अमेरिका में कई कॉपर माइंस के पीछे भी जेपी मॉर्गन का ही हाथ था। उनको शायद मालूम पड़ चुका था कि टेस्ला अपने एक्सपेरिमेंट में कामयाब हो गए हैं, और अगर ऐसा हो गया तो ये चीज उनके इलेक्ट्रिक वायर्स के बिजनेस को खासा नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए उन्होंने टेस्ला को मजीद पैसे देने से न सिर्फ इनकार किया, बल्कि दूसरे इन्वेस्टर्स को भी मना किया कि वो टेस्ला के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट ना करें। निकोला टेस्ला करते तो क्या करते, अगले कई सालों तक वो वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी का ख्वाब लिए जीते रहे, और जब वो इस दुनिया को छोड़ गए तो अगले 10 सालों तक गवर्नमेंट ने उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रखा था। उनका जितना भी रिसर्च वर्क था वो कई सालों तक सीक्रेट फाइल्स बना रहा, और उसके बाद भी कई लोगों का मानना है कि आज तक टेस्ला की वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला पब्लिक नहीं किया गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या निकोला टेस्ला को कोई सीक्रेट फॉर्मूला मिल गया था? क्या वो वाकई फ्री इलेक्ट्रिसिटी पे काम कर रहे थे? कई एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि निकोला टेस्ला अर्थ की वाइब्रेशंस को अच्छी तरह समझ चुके थे, और शायद वो इसी वाइब्रेशन को इस्तेमाल करके दुनिया में नई किस्म की इलेक्ट्रिसिटी इंट्रोड्यूस करवाने वाले थे। वो अपनी जिंदगी में कहा करते थे कि अगर आपको यूनिवर्स के सीक्रेट्स का पता लगाना है तो इसको एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशंस के अंदाज से देखना शुरू कर दें। शायद वो सच्चे थे, क्योंकि उनकी मौत के बाद साइंसदानों ने फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशंस पर रिसर्च शुरू की तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि दुनिया की एक एक चीज अपनी खास फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही है। एक चीज की फ्रीक्वेंसी को समझकर दूर पड़ी दूसरी चीज तक वाकई में ना सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर की जा सकती है, बल्कि उसको कंट्रोल भी किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे ये दो फोक्स देखें जिनका फिजिकली आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। इन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, यानी इनको एक बार टैप करने से 1 सेकंड में ये 440 मरतबा वाइब्रेट करते हैं। पर हैरत की बात यह है कि किसी एक फोक को टैप करने से दूसरा फोक अपने आप वाइब्रेट करने लगता है। If I tap this fork, putting little pulses of energy into it, the second fork will also vibrate in sympathy. निकोला टेस्ला जिस वायरलेस एनर्जी ट्रांसफर की बात कर रहे थे वो शायद कुछ इस तरह की थी। शायद उनको कोई सीक्रेट फ्रीक्वेंसी मालूम पड़ चुकी थी, लेकिन उन डॉक्यूमेंट्स को आज तक सामने नहीं लाया गया। इतिहास गवाह है कि पिछले 150 सालों में जितनी भी जंगें हुई हैं वो ज्यादातर तेल की बेसिस पे हुई हैं। वॉर ऑफ गल्फ, कोयती ऑयल फायर्स, इराक वॉर और हत्ता के वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में भी कई ऑपरेशंस ऐसे थे जिसमें खास तौर पर ऑयल रिजर्व्स को टारगेट किया गया था। जिस फॉसिल एनर्जी की वजह से इतनी ज्यादा जंगें हो गईं, सोचने की बात यह है कि अगर हर कोई अर्थ की फ्रीक्वेंसी को इस्तेमाल करके फ्री इलेक्ट्रिसिटी या फ्री एनर्जी बना सकता तो इस तेल की दुनिया में कोई डिमांड ही नहीं रहती। इन सब चीज़ों के साथ साथ टेस्ला की और भी कई ऐसी इन्वेंशंस थी जिनको सिरे से या तो ख़त्म कर दिया गया था या टेस्ला के जाने के बाद उन पर मजीद काम नहीं किया गया, जैसा कि डेथ रे बीम। ये न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह एक मास डिस्ट्रक्शन वेपन था। 1934 में अपने एक इंटरव्यू में टेस्ला ने बताया कि ये वेपन हजारों मील दूर तक लाखों लोगों की जान ले सकता है, या जहां तक अर्थ की कर्व हमें इजाजत दे। ये टेस्ला का एक नया इलेक्ट्रिक वेपन था जो 50 मिलियन वोल्ट्स पैदा कर सकता था। अंदाजे के लिए समझ लें कि आसमानी बिजली गिरने में जितने वोल्ट्स होते हैं ये वेपन उससे 166 टाइम्स ज्यादा वोल्ट्स पैदा कर सकता था। इसके अलावा टेस्ला ने थॉट कैमरा का आइडिया भी दिया था। जिस तरह एक कैमरा वो सब कैप्चर कर सकता है जो हमारी आंखें देख सकती हैं, इसी तरह टेस्ला का आइडिया था कि हमारे ख्यालात को भी फोटोग्राफ किया जा सकता है।
जिससे इंसान जो कुछ भी सोच रहा होगा उसकी फोटो बनकर सामने आ जाएगी। उनके इस थॉट कैमरा ने कभी अमली शक्ल तो इख्तियार नहीं की, लेकिन उनके इस आइडिया से इंस्पायर होकर 1895 में एक्सरे इन्वेंट हुआ था। निकोला टेस्ला एक ऐसे साइंटिस्ट और इंजीनियर रहे हैं जिन्होंने कभी भी पैसे के लिए काम नहीं किया। वो चाहते तो शायद अपनी इन्वेंशन से बहुत पैसा कमा सकते थे, दूसरों की तरह अपने पेटेंट्स को कैश भी कर सकते थे, लेकिन जब उनकी मौत हुई तो उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे जिससे उनके होटल बिल को क्लियर करवाया जा सके। उनकी मौत भी आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। 7 जनवरी 1943 को उनके होटल रूम से उनकी डेड बॉडी मिली। ऑफिशियल्स का कहना है कि ये एक नेचुरल मौत थी, पर लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद समझती है कि निकोला टेस्ला को मारा गया था। पर असल हकीकत क्या है? क्या उनके डॉक्यूमेंट्स को 10 साल अपने कब्जे में रखने के बाद सब कुछ पब्लिक कर दिया गया, या फिर अभी भी टेस्ला की चंद सीक्रेट फाइल्स किसी कोने कुदरे में मौजूद हैं? ये तो शायद आने वाला वक्त ही बताएगा।